वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर चैप्टर में आपका स्वागत है। हमने आपके इस चैप्टर के 3 आंसर बनाए हैं और इससे आपके 20 क्वेश्चंस का आप जवाब दे देंगे। आपकी इसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस साथ में हमने एडिशनल क्वेश्चंस भी लिए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन। पहली स्टेप है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन। अपने जहाज को उसने सुरक्षित करने के लिए जब खराब मौसम शुरू हुआ तो उसने क्या किया। इसका आंसर है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन द रफ वेदर बिगेन द कैप्टन ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड टाइड अ हेवी रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न टू स्लो द शिप। कैप्टन ने उसके जहाज को सुरक्षित करने के लिए जब मौसम खराब हुआ तो जो तिकोना बांध था उसको नीचे गिरा दिया और जो जहाज था उसके पिछले हिस्से में एक लूप, एक फंदे के रूप में एक काफी मजबूत रस्सी आर पार बांध दी ताकि जहाज स्लो हो जाए। इसके बाद में देन ही डबल टाइड एवरीथिंग, और उसके बाद हर वस्तु को उसने डबल बांध दिया। ऐसा उसने किया। उसके बाद में टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जो वो पानी अंदर आ रहा था जहाज में उसको रोकने के लिए उसने क्या किया। टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर इन द शिप समहाउ ही मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। उसने क्या किया, एक मोटा कपड़ा था उसे उस जहाज में बिछा दिया और जो जलरोधी जो ढक्कन थे उन्हें उन बड़े छिद्रों में वो जमाने में कामयाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4 एंड 5 जनवरी। 4 और 5 जनवरी को यात्री थे, उनकी स्थिति का वर्णन कीजिए। आंसर है ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग दे पम्प्ड आउट मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ द शिप। 4 जनवरी को 36 घंटों तक लगातार पंपिंग करने के बाद यानी पंप से पानी निकालने के बाद अधिकतर पानी जहाज से उन्होंने निकाल दिया। दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज। उन्हें पहला भोजन लगभग 2 दिन बाद मिला। However, their condition became desperate again by dawn on January 5. हालांकि उनकी स्थिति और बुरी हो गई 5 जनवरी को। जॉन asked the author whether they were going to die. जॉन ने लेखक से पूछा कि क्या वो मरने जा रहे थे। He tried to assure him that they could make it. उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि वो इस पर पार पा लेंगे। John also said that they were not afraid of dying if they could all be together. जॉन ने यह भी कहा कि अगर वो साथ हैं तो वो मरने से नहीं डरते हैं और उन्हें मरने से नहीं डरना चाहिए। The author was determined to fight the sea with everything he had. लेखक पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित था कि जो भी उसके पास था उससे वो समुद्र से लड़ने के लिए तैयार था, दृढ़ संकल्पित था। That evening, Mary and the author sat together holding hands. उस शाम मेरी उसकी पत्नी थी जो लेखक हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। They both felt the end was very near. उन्होंने महसूस किया कि उनका अंत अब बहुत नजदीक आ गया था। Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. उन 3 चरणों का वर्णन कीजिए जो कि घटनाएं प्रदर्शित करता है, जो टेक्स्ट में 3 भागों में बांटे गए हैं। उन चरणों का वर्णन कीजिए। गिव अ सबटाइटल टू ईच सेक्शन, और प्रत्येक सेक्शन को आप एक उपनाम भी दीजिए। आंसर है पहला सेक्शन है प्रिपरेशन फॉर द सी वॉयेज एंड द एनकाउंटर विद जाइगेंटिक वेव्स। समुद्र यात्रा की तैयारी और विशाल लहरों के साथ उनका सामना। आंसर है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द प्रिपरेशन फॉर द सी वॉयेज।
जो पहला सेक्शन है वो वर्णन करता है समुद्री यात्रा की तैयारी का। द पर्पज ऑफ द राइटर्स वोएज वॉज टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोएज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। जो लेखक था उसकी यात्रा का उद्देश्य था जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो संसार का भ्रमण किया था उसको डुप्लीकेट करना, उसको रिपीट करना। द राइटर एंड हिज वाइफ मेरी spent all their leisure time honing their seafaring skills in British waters। लेखक और उसकी पत्नी ने उनका जो भी फुर्सत का समय था वो होनिंग यानी शार्पनिंग यानी कि उनको शार्प करने में, उसको ट्रेंड करने में जो उनकी समुद्री यात्रा के कौशल थे वो ब्रिटिश समुद्र में काफ़ी उन्होंने प्रैक्टिस की। द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू केप टाउन 1,05,000 किलोमीटर पास्ट प्रेजेंटली। जो पहला चरण था उनकी यात्रा का प्लाईमाउथ इंग्लैंड से लेकर केप टाउन का 1,05,000 किलोमीटर का वो आराम से गुजर गया। बट दे हैड टू फेस स्ट्रॉन्ग गेल्स एंड हाई वेव्स फ्रॉम देयर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन। लेकिन केप टाउन से निकलने के 2 दिन बाद उन्हें काफ़ी तेज हवाओं और ऊंची लहरों का सामना करना पड़ा। 8 dawn on January 2nd द वेव्स वर जाइगेंटिक। 2 जनवरी की सुबह को जो लहरें थी वो काफ़ी विशाल हो गई। दे कुड सी एंडलेस इनोमस सी रोलिंग टूवर्ड्स देम एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड। वे देख सकते थे विशाल सागर उनकी तरफ बढ़ रहा था और चीखती हुई हवा। इसके बाद आप जो पहला क्वेश्चन का आंसर हमने लिखा टू प्रोटेक्ट से लेकर एवरीथिंग तक, ये वाला ये आप यहाँ लिख दें। इसके बाद द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम अबाउट 6 PM विद एन ओमिनस साइलेंस। जो पहला उनके सामने जो इंडिकेशन आया, जो उन्हें पहली बात का पता लगा पहली बार कि जो इम्पेंडिंग डिजास्टर जो आने वाला उनके लिए संकट था वो 6 बजे उन्हें पता लगा। अचानक एक ओमिनस साइलेंस यानी कि अपशकुन वाली शांति छा गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल थम गई। एंड द स्काई ग्रू डार्क सडनली, और आसमान अचानक पूरा काला हो गया। अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, अचानक जोर से जहाज में धमाका हुआ। अ टोरेंट ऑफ वाटर ब्रोक ओवर द शिप, एक तेज लहर सागर की उठी और जहाज से टकराई। द राइटर्स हेड हिट इनटू द व्हील एंड ही फ्लू ओवरबोर्ड। जो राइटर था उसका सिर उस व्हील से टकराया और वो उछलकर बाहर जा गिरा। ही वॉज बेडली इंजर्ड, वो बुरी तरह इंजर्ड घायल हो गया। हिज लेफ्ट रिब्स वर ब्रोकन, उसकी बाएं पसलियां टूट गई। हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसका मुंह ब्लड से भर गया, रक्त से भर गया और टूटे हुए दांतों से। टू चेक से लेकर होल तक, ये जो अभी हमने दूसरे का आंसर लिखा वो इसमें चल जाएगा, यानी ये वाला आंसर आप यहाँ पर इस जगह लिख दें। अगला जो सेक्शन है इसका पार्ट 2, उसमें है फ्रॉम होप टू डेस्परेशन, आशा से निराशा की ओर। बाय मॉर्निंग ऑन January 3 द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। सुबह थी जो 3 जनवरी की, वहाँ पर पंप्स ने आराम से जो पानी की लेवल थी वो पूरी कंट्रोल में ले ली, यानी पानी निकाल दिया। टू टेक 2 hours रेस्ट, और उन्हें 2 घंटे का आराम भी मिला। द शिप वॉज बेडली डैमेज्ड, लेकिन जो जहाज था पूरी तरह टूट गया था। ऑल द शिप्स मेन रिब, जो जहाज की मुख्य जो लकड़ियां थी, फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, जो चौड़ाई में लगे लकड़ियों के फ्रेम थे वो लंबाई में लगे लकड़ियों के फ्रेम तक टूट गए थे। द स्टार बोर्ड साइड बल्ग्ड इन वार्ड्स, जहाज का दायां पासा पूरी तरह अंदर की ओर धंस गया था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑन January 4 से लेकर 2 तक का ये आंसर आप इसमें लिख दें। फिर इसका तीसरा पार्ट है द विक्ट्री ऑफ करेज एंड होप, साहस और आशा की विजय। द थर्ड सेक्शन डिस्क्राइब द ट्रेवलर्स रीचिंग ऑन द आइलैंड ऑफ एम्स्टर्डम। जो तीसरा सेक्शन है
वो यात्रियों के बारे में वर्णन करता है कि वो एम्स्टर्डम जो द्वीप था, टापू था, वहां पहुंचे। ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड वेलकम देम। जो 28 वहां के निवासी थे, उन्होंने उनका स्वागत किया। ऑप्टिमिज्म एंड करेज टुगेदर मेक इवन इम्पॉसिबल थिंग्स नॉट ओनली पॉसिबल बट आल्सो अचीवेबल। आशावाद और साहस से असंभव जो बातें हैं, जो घटनाएं हैं, वो भी संभव हो जाती है और उन्हें आदमी अचीव कर सकता है, पा सकता है। नॉट ओनली द ऑथर बट आल्सो हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन स्यू एंड जॉन बिहेव्ड करेजियसली एंड पेशेंसली। यहाँ तक कि लेखक ही नहीं, उसकी पत्नी, बच्चे स्यू और जॉन ने भी काफी साहस और धैर्य से काम लिया। दे डिड नॉट अफ्रेड दो दे बोथ हैड सीरियस इंजरीज। बच्चे भी नहीं डरे, भले उनके काफी अधिक चोटें आई थी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में। What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? आपको क्या डिफरेंस नजर आया बड़ों में और बच्चों में जब उन्होंने खतरे का सामना किया? इसका आंसर आपको लिखना है, बोथ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन फेस्ड विद डेंजर विद ग्रेट करेज। बड़ों ने और बच्चों ने खतरे का सामना बड़े साहस के साथ किया। अब इसके बाद में आपको आंसर नंबर 2 जॉन से लेकर हेड तक वाली लाइन लिख देनी है और इसके बाद में आंसर 3 का तीसरा पार्ट है, उसमें ऑप्टिमिज्म से लेकर इंजरीज तक लिख देना है। यानी कि तीसरा पार्ट है यहाँ से ऑप्टिमिज्म से लेकर इंजरीज तक, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बी वाला। हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट डेट ऑप्टिमिज्म हैज टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस। कहानी हमें किस प्रकार बताती है कि आशावाद से हम कितना भी बड़ा तनाव हो उसे सहन कर सकते हैं। इसका भी आंसर अलग से रटने की जरूरत नहीं है। अभी ये वाला जो आंसर हमने यहाँ तक लिखा वही 3 का तीसरे पार्ट का आंसर ऑप्टिमिज्म से इंजरीज तक इसमें लिखें और उसके बाद में ये जो ऊपर लिखा था इसे नीचे लिख दें, यानी कि जॉन और हेड वाला यानी आंसर 2 का ये लाइन्स आप इसमें लिख दें और एंड में ये 2 लाइन प्लस कर दें। Thus this story tells us that one can get success if he is determined and optimistic। इस प्रकार ये कहानी हमें बताती है कि एक व्यक्ति को सफलता मिल सकती है अगर वो दृढ़ संकल्पित है और आशावादी है तो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। What lessons do we learn from such hazardous experience when we are face to face with death? हम इन खतरों से भरे हुए अनुभव से हम क्या शिक्षा लेते हैं जब हमारा आमना सामना मृत्यु से होता है? तो इसका आंसर आपको लिखना है, आंसर बी दिस स्टोरी से लेकर ऑप्टिमिस्टिक तक और तीसरे का तीसरा वो ऑप्टिमिज्म से लेकर इंजरीज तक। यानी जो भी हमने लिखा दिस स्टोरी से लेकर ऑप्टिमिस्टिक तक, ये वाली लाइन दिस स्टोरी से लेकर ऑप्टिमिस्टिक तक, एक लाइन तो ये लिख दें, ये भी हमने बी की लिखी जो, और उसके बाद में आपको ये जो तीसरे का तीसरा ये ऑप्टिमिज्म से इंजरीज वाला जो पिछले क्वेश्चंस में भी लिखा वो भी इसमें मैच कर रहा है और एक लाइन ऐड कर दे, वी मस्ट वर्क हार्ड विद करेज टू अचीव द बेस्ट। हमें उत्कृष्ट की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर मेहनत करनी चाहिए, साहस से काम लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी, Why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved? आप क्यों मानते हैं कि लोग ये साहसिक कार्यों को क्यों करते हैं जबकि इनमें काफ़ी खतरा होता है? इसके आंसर के लिए हमें कुछ लाइंस बनानी पड़ी है, बाकी हम दूसरे क्वेश्चंस के आंसर से बना लेंगे। ये कुछ लाइन हमने लिखी है, पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव डिफरेंट थॉट्स। लोगों की संसार में अलग अलग विचार होते हैं, सोच होती है। सम ऑफ देम लाइक सेफ लाइफ, कुछ लोग तो सुरक्षित जीवन पसंद करते हैं। वेयर एज देयर आर सम अदर्स हु लाइक एडवेंचर्स, और कुछ लोग होते हैं जो कि साहसिक कार्यों को पसंद करते हैं। दे लव टेकिंग रिस्क, वे खतरा लेना पसंद करते हैं। देयर इज नथिंग बैड अबाउट एक्ट्स ऑफ एडवेंचर सो लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स।
साहसिक कार्यों में कोई बुराई नहीं है जब तक वो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। उसके बाद में वही आंसर बी का दिस स्टोरी से लेकर ऑप्टिमिस्टिक तक, जो अभी हम यहाँ पर लिखा ये वाला, वही आंसर आप यहाँ लिखें। और उसके बाद में तीसरे का तीसरा वही ऑप्टिमिज्म से लेकर अचीवेबल तक, जो हम सब में लिखते हुए आ रहे हैं, आप इसमें भी वो आंसर लिख दें ऑप्टिमिज्म से लेकर अचीवेबल तक। लेकिन इसमें ध्यान रखिए इसमें अचीवेबल तक है, जबकि इनमें यहाँ पर इंजरीज तक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर ऑप्टिमिज्म से लेकर अचीवेबल तक यहाँ तक लिखें। यहाँ पर लिखा हुआ है डी का। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं एडिशनल क्वेश्चंस में, जो आपके 10 से 15 शब्दों के हैं। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द राइटर्स वोएज? लेखक के जो यात्रा थी समुद्र की, उसका क्या उद्देश्य था, वो आपको मिलेगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आपके पहले का आंसर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रिपरेशंस वर मेड बाय द राइटर एंड हिज वाइफ फॉर सी वोएज? समुद्री यात्रा के लिए लेखक ने उसकी पत्नी ने क्या तैयारियां की? आंसर है द राइटर से लेकर वाटर्स तक। दूसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद में ये लाइन आप प्लस कर दें। फॉर 16 years दे प्रोफेशनली बिल्ट देयर शिप एंड टेस्टेड इट इन द रफेस्ट वेदर। उन्होंने काफी व्यावसायिक रूप से इस जहाज का निर्माण किया और उसे बुरे से बुरे मौसम में टेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच डिस्टेंस दे कवर इन द फर्स्ट लेग ऑफ देयर वोएज? पहले चरण में उन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली थी? और इसका आंसर लिखना है तीसरे का आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आपके तीसरे का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द फर्स्ट लेग ऑफ देयर जर्नी पास? उनका पहला चरण कैसे गुजरा? व्हाट हैपेंड आफ्टर दे लेफ्ट केप टाउन? जब उन्होंने केप टाउन छोड़ दिया उसके बाद क्या घटित हुआ? ये फोर्थ का आंसर में लिखना है। ये आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपके 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द इम्पेंडिंग डिजास्टर? जो आगे आने वाला संकट था उसकी पहली सूचना कैसे प्राप्त हुई? 5 का आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपके 5 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड एट द डॉन ऑन 2 जनवरी? 2 जनवरी को की सुबह को क्या घटित हुआ? आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपके 6 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द डिजास्टर कम? जो वहाँ पर संकट आया वो किस प्रकार आया? वो आंसर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड जॉन आस्क हिज फादर ड्यूरिंग डिजास्टर? संकट के समय जॉन ने उसके पिता से क्या पूछा? वो आंसर लिखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड टू द राइटर एंड हाउ वाज ही सेव्ड? लेखक के साथ क्या घटित हुआ और वो किस प्रकार उसकी जीवन बचा? तो इसको आपको 9 का आंसर लिखकर ये लाइन प्लस करनी है। हिज लाइफ लाइन जग्ड एंड ही वॉज थ्रोन बैक इनटू शिप। उसकी जीवन रक्षक रस्सी ने झटका खाया और वो वापस जहाज में आकर गिरा। ये वाला आंसर आपको प्लस कर देना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आपको ये 9 का जो आंसर है ये इसमें प्लस कर देना और बाद में लाइन ऐड कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इंजरीज डिड द ऑथर सफर? किन जो इंजरीज थी, चोटों से वो जो लेखक था उसे सामना करना पड़ा? किस प्रकार की उसे चोट आई? क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड टू द शिप? जहाज के साथ क्या घटित हुआ? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपको लिखना है यहाँ से लेकर आपको लिखना है यहाँ से लेकर यह आंसर यहाँ तक आप पूरा लिख दें। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड स्यू एंड जॉन बिहेव ड्यूरिंग द डिजास्टर? संकट के समय स्यू और जॉन ने किस प्रकार व्यवहार किया? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको लिखना है, वो लिखना है यहाँ से लेकर और आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट हैपन्स इन द एंड? कहानी के अंत में क्या घटित होता है? इसका आंसर आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरा लिख दें। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आपके इस चैप्टर के टोटल टेक्स्ट बुक के और एडिशनल सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगले चैप्टर के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी।
आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।